स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं सरस्वती राणा आज फिर कुन से तुम्हार माझ में उपस्थित हुई गई हूँ एक नया विषय में बातचीत करने के ताही। राणा भाषा में एक कहानियाँ है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जा कहानियाँ में इकल्लो सीमित ना है कि आदमी व्यवहारिक जीवन में फिर भुगतन डटे हैं। तो आज हम जह संबंधी बात करेंगे रुपया के बारे में। रुपया काहे के बचत करते हैं और रुपया कैसे बचत करे से अच्छो रहे है, और वो के संग संग ऋण काहे लौ जात है, ऋण ले में तो काके ताही ले में कह के बातचीत करेंगे। और वो बातचीत करने के ताही आज हमार माझ में है नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के प्रबंधक और वो के संग हमर नेपाल राणा थारू समाज के केंद्रीय महासचिव और वो के संग संग हमर सिमरी विपद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष तीर्थराज राणा जी। बिन से आज हम जह संबंधी में बातचीत करेंगे और अभी के ताई हम कार्यक्रम मझियारी में बिन के स्वागत करते हैं। जैसे कि सहकारी एक अवस्था में तमाम सी सहकारी एक अवस्था में डूब गई रहे। एक समय ऐसा और है कि सहकारी तमाम डूब गई रहे और वो की कारण से तमाम सदस्य पीड़ित रहे। तो तुम्हार सहकारी की हाल खबर कैसी है सर? हमार उस अवस्था ना है। काहे कि एक तो संचालन करने से पहले विषय वस्तु संबंधी ज्ञान होना जरूरी होता है। मैं यदि सहकारी संचालन करता हूँ तो सहकारी को मापदंड का है, सहकारी को सिद्धांत का है, सहकारी के नैतिक मूल्य मान्यता का है, जाको आधार मूल्य मान्यता का है, वो सभी ज्ञान यदि अपने में है तो सहकारी कभी ना डूबेगा। सर कोई फिर सहकारी अच्छी अवस्था में है या फिर खराब अवस्था में है, वो जानता ही का कारण पड़ है? जाको सबसे पहले तो जाको निमन निकाय होता है, निमन निकाय से हमें वो करन पड़ो, जाको वार्षिक साधारण सभा में जान पड़ो, वो को बैलेंस शीट देखन पड़ो, आय व्यय देखन पड़ो, होना के संचालक को चरित्र के बारे में देखन पड़ो, वो को संचालक कौन है, वो को व्यवस्थापक कौन है, जाको मापदंड से बाहर जाए रहो है कि मापदंड के भीतर है कि ये चीज़ जानन पड़ो। तो वो चीज़ जान जाए तो जा सहकारी को स्थिति क्या है करके पता चल जाए। जैसे मैं एक अब बात जोड़ना चाहता हूँ, शिव शिखर सहकारी संस्था। शिव शिखर सहकारी संस्था को केंद्रीय कार्यालय काठमांडू है। वो को संचालक कौन है, वो को व्यवस्थापक कौन है, वो कैसो योजना बनाए रहो है, वो यथार्थ हमें पता नहीं है। हमें क्या करी प्रलोभन दिखाई दें, जरूर 5 वर्ष में डबल को स्कीम लाई दें, जा हमरो क्षेत्र में असर पड़ो, वो के कारण से हमरो सहकारी में थोड़ी असर पड़ो। कौन तरीका से हमारे सदस्य प्लान हो गए, फिर भी इनके कैप्चर करन हम सोचे 5 वर्ष में डबल को स्कीम लाए तो 5 वर्ष में डबल स्कीम लानो भने को 20% इंटरेस्ट आओ, 20-2500 20% आओ, वो भी फिक्स डिपॉजिट में 20% आओ। वो सहकारी यदि 20% बचत में ब्याज देता है तो वो सहकारी कहाँ से चलेगी? काहे कि सहकारी को मापदंड का है 16% से अधिकतम ब्याज लगाने का ना पात होता है ऋण में। वो को स्प्रिट रेट दर जो कहा था हमारे वो को 6% होने पड़ता है। यदि 10 में यदि निक्षेप संकलन करे तो 16 में लगाना, 17 में लगाने बित्तिकै होना कार्रवाई हुई है। तो जा कारण से फिर जनता के सचेत होने पड़ो। यदि कोई सहकारी ज्यादा ब्याज दे रही है, ज्यादा ब्याज दे रही तो जा सहकारी खतरा में है, जा कोई स्थिति थोड़ी नाजुक हुई गो है। ज्यादा ब्याज देने को कारण का है कि पूंजी को अभाव है, तो वो पूंजी कलेक्शन करने के ताही ज्यादा ब्याज देते होता है। तो ब्याज ज्यादा दे रहे हो, जब सहकारी अच्छे करके हमें ना बोझ पड़ो जा चीज है। और सर सहकारी में लागे कई वर्ष हुए गए हैं, जा में कैसे कैसे समस्या आते हैं? जा मैं स्थापना काल से ही हूँ, जाको 15 वार्षिक साधारण सभा हम जे 14 गते संपन्न कर डारे। जब 2066 साल से जाको स्थापना काल से जाको संस्थापक के रूप में मैं हूँ 15 वर्ष के। अब समस्या तो आता है, कोविड को बेला समस्या आओ हमें, जैसे कि साधारण सभा संपन्न करन गाह्रो भाव, हमें ऋण वसूलीकरण हमें गाह्रो भाव, तरलता व्यवस्थापन करन के ताही गाह्रो भाव। देश में जब क्राइसिस आओ जाको विश्वव्यापी जाको असर पड़ो वित्तीय में, तो हमें भी जाको असर पड़ो। तो वे है समस्या आते हैं जाते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग होने पड़ता है, अपना पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होने पड़ता है, यह चीज़ है यही समस्या आते हैं। और सर सहकारी खोलन की दरता प्रक्रिया का होता है? जाको तो अब है तो सरकार को संरचना बदल गया है, जैसे केंद्रीय स्तरीय का है, संघ को प्रदेश और स्थानीय। अब हमारे सहकारी वो समय में दर्ता करत पे थे जाको मापदंड का रहे हमारे 2048 अनुसार दर्ता भाव है, जाको
गाविसा में 5 गाविसा कार्य क्षेत्र बनाए के जहाँ सहकारी संचालन हो सकता है। अब क्या होता है कि यदि नगर स्तरीय सहकारी बने हैं तो नगर में दर्ता करना पड़ता है। 25 जनी को भेला होना पड़ता है, 25 जनी को एक समूह बनाना पड़ता है। वे समूह के वैधानिकता देने के तहत नगर में जाकर दर्ता हो जाता है। यदि प्रदेश अंतर्गत जो है जैसे 2 स्थानीय तह में मानो अपनो कार्य क्षेत्र बने हैं तो वो प्रदेश में जाएगा। वे 25 जने को भेला से एक विधान होता है जाको पछिल्लो सहकारी ऐन 2074 आयो है। वो 74 अनुसार जाको विधान तैयार करना पड़ता है। वो विधान प्रदेश में जाके हुए। यदि संघ अंतर्गत हम जाए हैं तो जाको 2 प्रदेश के जोड़ के यदि बने हैं तो वो संघ में जाके दर्ता कर सकता है। यही प्रक्रिया है। हाँ। और सर जैसे कि सहकारी में आदमी तमाम से आदमी जैसे सोचता है कि रुपया जमा कर हूँ लोन ले हूँ तरह जा सहकारी से और का चीज़ कर सकते हैं। सहकारी से बहुत काम कर सकते हैं। सहकारी को जो एक संरचना बनाई है कि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था है कि कृषि सहकारी संस्था है कि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था है कि अथवा अन्य का उपभोक्ता सहकारी संस्था है कि कौन सी प्रकृति को सहकारी खोलना चाहिए। यदि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलता है तो वो अन्य कारोबार करना पाए जाको मापदंड थोड़ी कड़ो है। जैसे हमारा जो है बचत तथा ऋण सहकारी संस्था है तो हम रेमिट को कारोबार यानी कि वित्तीय कारोबार ज़्यादा फोकस है। और कृषि में है तो कृषि में तमाम सो जैसे कि पशुपालन संबंधी हम कर सकते हैं अथवा आधुनिक किस्म को एक फॉर्म सृजना करके खेती कर सकते होते हैं समूह मिलके जो चीज़ें बहुउद्देश्यीय में फिर बहुत प्रकृति को काम कर सकते होते हैं हमारे जो चीज़ है जिस तरीका से हम आगे बढ़ सकते हैं सहकारी को। सर आपन की राणा थारुआ ठीना तमाम सी अचल संपत्ति होता है जैसे कि अचल संपत्ति हो तो फिर हाथ में कछु नहीं है। करोड़ों की जमीन है फिर भी हाथ में कछु नहीं है तो जाके कैसे व्यवस्थापन कर सकते हैं। जाके स्थानीय तह में जा कहे के जा तो इन नियम कानून से जुड़ो भा चीज है। अब उतय का हो रहा है लालझाड़ी गाँव पालिका अथवा हमारे पुनर्वास नगर पालिका को सरकार फिर मापदंड का बनात होता है कि कृषि लोन करके देत होता है, व्यावसायिक लोन ही करके ना देत होता है। हाँ, कृषि लोन करके देता है। सबसे पहले तो नदिया टिकारी की जमीन अथवा होने पर रोड ना भाको जमीन बेहना लेत होता है, धितुए ना लेत होता है, धितुए ना लेत होता है। वो को ग्रेडिंग करे होता है सरकार। वो को मूल्यांकन करे होता है सरकार। जैसे कि वो में रोड है कि ना है, रोड है तो पक्की रोड है कि कच्ची रोड है कि अर्ध कच्ची रोड है तो वो अनुसार वो को वैल्यूशन होता है। तो जे हमारे थरुआ को कहा है कि करोड़ों को संपत्ति हुई के फिर वो के बैंकिंग प्रक्रिया करण के ताही अगुना बढ़ पाता होता है। तो जामे का हुई है स्थानीय जितने हैं हमारे सरकार का हो स्थानीय था वो एक ऐन बनाए के ले जाए के स्थानीय ऐन बनाए के और सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंक तो जामे हाथ ना डरेगी जाए तो मानी हुई बात है। सरकारी बैंक से कृषि विकास बैंक से सबसे ज़्यादा कृषि विकास बैंक से जाके यदि मानो लोन ना हो तो कृषि लोन के ताही अगो बढ़ा सकते होते हैं यह चीज़ है। जरूर है। और सर अब लागत है हम हमारे राणा थारुआ समुदाय जो हमारे नेपाल राणा थारू समाज केंद्रीय संस्था है वो के बारे में हम बातचीत करते हैं। जो अभी सर नेपाल राणा थारू समाज की हाल खबर का है सर। राणा थारू समाज अब जे असोज 24 गते हमार खुला सत्र से लेके कार्तिक 3 गते निर्वाचन हो 4 गते शपथ ग्रहण हो कार्तिक मकसिर पूस से 2-2.5 महीना भए हैं। 2-2.5 महीना में ज़्यादा उपलब्धि मूलक काम तो कुछ ना कर पाए हैं। अब 1-2 बैठक बैठे हैं। 1-2 बैठक बैठने के बाद तो जाको योजना बनाए के आगू बढ़े करके लक्ष्य लाई पड़े हैं और योजना फिर बनाए डाले हैं जाको हम अभी देखत पेती का कछु गतिविधि चलन रटी है कि ना सर। गतिविधि सबसे पहले तो अब जा एकदम अपने दुख के साथ कहन पड़ता है कि हम नवीकरण हमारे विगत की समिति 4 वर्ष को ना हो रहा है वो प्रक्रिया में है नवीकरण। नवीकरण फिर हो जाए तो एक समानांतर समिति गठन हो गया। समानांतर समिति एक प्रकार को उजरी फिर कर रही है कि जा समिति अवैधानिक है अथवा जाको निर्वाचन बहिष्कार करी रहा है निर्वाचन विधान सम्मत ना भाव करके तो जब थोड़ी विवादित विषय फिर है हमें जाके निराकरण कराना है। हमारे एक उच्च स्तरीय क्या कहते हैं हमारे समुदाय के आदमी के जो और सर तमाम विवाद भाव रहा है देखत पेती हमारे कहलाली कंचनपुर हाली गौर है पूरो आदमी हुआ के समिट के फिर ना जोड़ पाई कहन पड़ो तो जाकी बारे में का कहन चाहता सर। या ऐसो है
विवाद होना भी स्वाभाविक है। काहे कि विवाद कहाँ होता है, जहाँ संस्था प्रति, समुदाय प्रति चिंता और चांसो होता है, तो वो संस्था और समुदाय कहीं ट्रैक से बाहर तो ना जा रहो है, वो के ट्रैक में लान के ताहे विवाद करना स्वाभाविक है। तर अनावश्यक विवाद करना चाहिए मूर्खता है, वो अपने समाज के ताहे घाटा है, या समाज के विखंडन करना है, या चीज है। जरूर है। और सर ऐसे देखत पेती हमार नेपाल राणा थारू समाज केंद्रीय समिति के महासचिव हो, तो जा महासचिव बनन को उद्देश्य का है सर? या एकदमै सान्दर्भिक पर्सन है मुके ताहे, एकदमै सान्दर्भिक पर्सन। मैं कुछ उद्देश्य लेके ही ना आया हूँ। नेपाल राणा थारू समाज 2057 साल में जब दर्ता हुआ है, 2057 साल से ही मैं जाके निरंतर वाच करता आया हूँ, जाके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करता आया हूँ पूर्व सबै अध्यक्ष के अपने ठाउँ से, अपने स्थान से। और संघ संस्था में मैं लगो हूँ 20-25 वर्ष अपने गांव ठाउँ में संघ संस्था में लगता है। तो अब के जाके मैं जा नेपाल राणा थारू समाज एक केंद्रीय कमेटी है। अब 1 लाख जनसंख्या हमारे कैलाली अंचल पूर्व को प्रतिनिधित्व संस्था और एक गौरवशाली संस्था, ऐतिहासिक संस्था, जा संस्था में जाके अपनो विजन दें, अपनो विचार दें करके एक उद्देश्य लेके आओ। तो पहलो उद्देश्य मैं 1, 2, 3 कहे हूँ। पहलो उद्देश्य मेरे का है, सबसे पहले हमें विधान के फुल्ली रूप में कार्यान्वयन करना है, वो फुल्ली रूप में अनुसरण करना है विधान के। हमें मैं अभी तक देखता हूँ, अब जा दुख के साथ कहता हूँ कि कोई भी संस्था वैधानिक हो जाता है, वो दर्ता जब हो जाता है जिला प्रशासन में, वो को पैन नंबर जो आ जाता होता है आंतरिक राजस्व कार्यालय से, तो वो को मापदंड का होता है कि प्रत्येक वर्ष साधारण सभाकरण पड़ता होता है। हमें प्रत्येक वर्ष साधारण सभाकरण पड़ता होता है, वो को ऑडिट करण पड़ता होता है, कर चुकताकरण पड़ता होता है। तो अभी तक हमारे जो मैं देखता हूँ 24 वर्ष में जाको साधारण सभा ना भाव है, कुनै अध्यक्ष आके जाके साधारण सभा ना करे। तो पहलो मेरो मान्यता है, जाके सशक्त बनान के ताहे, विधान रूप जान के ताहे हमें प्रत्येक वर्ष साधारण सभाकरण पड़ेगा, एक जा चीज है। दूसरो जाको का है, जाको दर्ता तो करी गए, अब दर्ता करण वाले अध्यक्ष जो स्वर्गवासी हुई गए हैं, बिनके महीना से नमन करण चाहते हैं, तो अच्छी संस्था है ना, हमें हस्तांतरण करके चले गए। जाको स्थापना दिवस कभी ना मनाई है, बहुतन के शायद पता ही ना हुआ जाको दर्ता कब भाव। जरूर हमें जैसे के पता नहीं। 2057 साल तक तर गति और महीना जाको स्थापना दिवस मनाना जरूरी, तभी जाको गरिमा बढ़ेगा। वो स्थापना दिवस में हम का कारण पढ़े कि जाके कोई भी परोपकार काम करन पड़े, अपने समुदाय के ताहे प्रेरणादायक काम करन पड़ा है। हमें मैं अध्यक्ष हुई कि मैं महासचिव हुई कि अपने समाज के ताहे कब प्रेरणादायक व्यक्तिगत रूप में का कंट्रीब्यूट कर पाओ करके एक जा चीज मैं अपने उद्देश्य के साथ ही ना पाऊँ। जाको स्थापना दिवस, जाको क्या कहा साधारण सभा, फिर आई महाधिवेशन। महाधिवेशन अभी तक मैं देखूं इन टाइम में कभी ना भाव है। जरूर अब हमें विधान अनुसार महाधिवेशन जाके संचालन करना पड़े, तभी जाको गरिमा। और जितो जो विवादित आए जही कारण से आए हैं, कहीं ऑडिट में फॉल्ट अथवा ऑडिट टाइम में ना भाव, अथवा हमारे मानो अधिवेशन ना भाव, कहीं साधारण सभा ना भाव, स्थापना दिवस ना मनाए, जा चीज है। तो जे उद्देश्य सहित मैं आओ जे चीज जाके हम दे देंगे। और दूसरो चीज मैं का देखो हम समाज परिमार्जित है, देश परिमार्जित हो गया है। हमें नेपाल को संविधान 2072 आ गया है, 2072 पिछू के सब एन हमारे परिमार्जित हो गए हैं। तो वो अनुसार परिमार्जित एन अनुसार विधान संशोधन की बात आता है। विधान संशोधन भई गए हमारे अधिवेशन वही में उठो रहा है, अधिवेशन में उठो रहा है। मेरो मान्यता का विधान संशोधन ना करो जाए। विधान संशोधन बने को 1 बूंदा 2 बूंदा 3 बूंदा 4 बूंदा 4 बूंदा से यदि विधान संशोधन ना होता है, विधान के पुनर्लेखन करो जाबेगो। हमें नया परिमार्जित एन अनुसार पुनर्लेखन करो जाबेगो, जाको संरचना बदलेगा। संरचना हमें क्या कहते परिमार्जन करन पड़ेगो। तो अब जाके परिमार्जन करन के ताई विज्ञ टोली बनान पड़ेगो। अब हम अपने के लिए सनाहट जाके विज्ञ टोली बनान पड़े, तभी हम सशक्त रूप में जा पाए। स्थानीय तह में जाको भूमिका कार रहे, जाको जिला में कार रहे। अब तक मैं कहा देखो स्थानीय तह में जाको कोई भूमिका ही नहीं है। जिला एक समिति बन जाता है, एक हिना पर बन जाता है, तो स्थानीय में फिर हमें जान पड़ो, एक जा चीज है। फिर तीसरो चीज मैं क्या देखा था कि 2 समिति मात्र बनता है, एक हमारे केंद्रीय कमेटी बनता है, एक जिला कमेटी बंद होता है।
हमें उप समिति बनान पड़ेगा। वे परिमार्जित जो हमारे पुनर्लेखन करें उप समिति बनान पड़े। उप समिति बनाते पे सभी क्षेत्र के समेटन पड़ेगा। हमारे हाँ सभी क्षेत्र के समेटन पड़ेगा। जैसे संस्कृति विध हुए बिन के एक उप समिति बनाए दे हैं। अब जैसे सहकारी संबंधी वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन कराना है तो एक समिति हम बिन के बनाए दे मंगे, जिस समिति मार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन करे हैं। अब तो मैं पुनर्वास में करता कैलाली कंचनपुर में वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन करना पड़े है। हमें गाँव में टोल टोल में जाए के युवा क्लब गठन करना पड़े है। अब जो ड्रगिस्ट हमारे युवा क्लब है बे अनुसार जाके हमें युवा के संगठित करके जाके क्या कहते अभियान के रूप में ले जान पड़े हैं। तो हम तो ना कर पाए हैं तो एक योजना बना सके, नीति नियम बना सकते हैं। वो नीति नियम अनुसार ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बाल क्लब गठन कर सकेंगे, हम बाल मनसा के हम व्यवस्थित कर सकेंगे। मत इतने बड़े योजना बनाए के जा भीतर घुसे हैं कि हमें अभय तक युवा भेला ना भाव है। कैलाली कंचनपुर के युवा भेले ना भाव है। हमें युवा भेला करना है। हमें एक जरूर भलमनसा भेला ना भाव, केंद्रीय भलमनसा भेला ना भाव है। हमें केंद्रीय भलमनसा भेला करन पड़ो कैलाली कंचनपुर के जमन के लेके तो जा चीज है। तीसरो हमें क्या करन पड़ेगा, हमें जो संविधान में उल्लेखित जो है हमें हम आदिवासी जनजाति राणा थारू के जो हक अधिकार है कहाँ कुंठित हो रहा है, कहाँ पर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, वो के ताही सशक्त रूप में प्रतिकार करने के ताही हम आगे बढ़ेंगे। तो एक सामाजिक रूपांतरण के ताही हम कैसे जाए पे हैं। दूसरों हम सरकार के ताही संविधान में जो उल्लेखित हमारे जो है अधिकार वो के कुंठित ना होने के ताही हम सशक्त रूप में तुम्हें सब युवा जैसे मीडिया से लेके क्लब से लेके अन्य समिति के सहकार्य करके हम आगे बढ़ने के ताही सोचे पड़े। मेरे जी उद्देश्य के साथ मैं महासचिव में जे हूँ तो शायद अपनो विचार दे के फिर कुछ समाज के ताही अच्छे पे करके जा चीज में जरूर सर उद्देश्य बनाए पड़े हो कार्यान्वयन हो मैं कल के दिन में कही के आशा है। और सर वो की संग महासचिव बनाओ काहे लागो अध्यक्ष बनाओ हानि ना लागो रहे। अध्यक्ष ऐसा है मेरो मान्यता फिर एकदम जो सांदर्भिक क्वेश्चन है। काहे कि कोई भी संस्था में घुसत पे पहले तो वो संस्था के अध्ययन करन पड़त होता है। हाँ मैं एक चोटी अध्यक्ष बन जाऊँ करके वो संस्था के विषय वस्तु में उतो अध्ययन ना कर पाऊँ तो मैं क्या करूँ छोटू से जान पड़ता है। हमें सदस्य सदस्य सचिव सचिव से महासचिव महासचिव से उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेके अध्यक्ष। तो मैं सदस्य तो ना बैठे हूँ करके मैं पहले से रहा है काहे कि मेरो जो अपनो एक विजन लो रहा हूँ सदस्य में बैठ के जब विजन लागू ना हो पाए है मेरो। और यदि मैं अध्यक्ष में बैठे हूँ तो शायद मेरो सचिव अथवा मेरो टीम और कच्छो ना हो तब भी मैं विफल हो जाए हूँ करके है। तो मैं 2-3 बैठक मैं लास्ट में जाके मनोनीत करी रहे हैं जब महाधिवेशन संपन्न कराने के ताहे शायद आवश्यकता भी भाव है तीर्थराज राणा को होना जब महाधिवेशन संपन्न कराने के ताहे तो सदस्य में मनोनीत करी। सदस्य में मनोनीत करने के बाद अब मैं कमल के बिना बयान करो जैसो लगेगो कमल सक्षम लगो मुके। हाँ कमल हाँ, अब वो बातें आगे एजुकेशन की बात करते हैं तो डिग्री होल्डर है। अब राजनीतिक रूप में फिर पहुंच बनाई डाली है। अब हमारे मंत्री जी को पीए फिर हो डाली है तो कमल सक्षम जैसो लगो। अन्य व्यक्तित्व के विषय में मैं उतना अध्ययन ना कर पाऊँ तो सक्षम जैसो लगो एकदम दह भाव जैसो लगो है। हमारे निजामती कर्मचारी को विधेयक के बारे में जो हमारे प्रदेश को जो हमें चित्त बुझदो ना हो रहा है वो कहता है आंदोलन को अगुवाई करी रहे। अन्य अन्य भाषा के विषय में कृपा जी और वो उपाध्यक्ष के हिसाब में अगुवाई करी रहे जा चीज है। हमारे जा क्या कहते लोन के विषय में मैं भी जाके एक अंतर्वार्ता दौड़ रहा हूँ तो जाके विषय में फिर समाज एक प्रकार को हाल ही करो तो होना फिर हमारे सहकार्य हुई के जाके निराकरण करन विषय भय रहे। तो जे हिसाब सब चीज बुझत पेते शायद कमल यदि अध्यक्ष हुई मैं सचिव हुई तो हमारे सहकार्य अच्छे हुई है कि टीम अच्छो बने हैं करके जहाँ हिसाब में मैं महासचिव। जरूर है सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हम जा कार्यक्रम की अब हम अंतिम में आई गए हैं और अंतिम से पहले जो मुँह से कोई प्रश्न छूटे हुई है मैं ना पूछ पाऊ हुई हूँ तो तुम्हारे मन में लगी हुई बात कह सकता हो। अब समय आधो घंटा को प्रश्न तो बहुत कुछ है तर मैं अंतिम में यह कहना चाहता हूँ राणा थारू समुदाय से और तो मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ आज जहाँ मैं बुलाए के मेरो अपनो विचार प्रस्तुत करने के जो मौका दे धन्यवाद है। मैं 2-3 बात अंतिम में कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम शिक्षा घन फोकस करना पड़ो हमें गार्जियन के रूप में और हर एक
युवा युवती हमें शिक्षा में फोकस करना पड़ो। जब तक शिक्षा ना है तब तक हम कहीं पर सफल ना होंगे, पहलो। दूसरो, यदि हम शिक्षित जो हो गए हैं तो हम अपने कैरियर में ध्यान देना पड़ो। हम युवा हैं, हमारे पिछड़ो बहुत समाज है, हमें संघर्ष करना है, मेहनत करना है, हमें एकदम हमें अपनो कैरियर में ध्यान देना पड़ो। दूसरो, तीसरो, मैं जा चीज कहना चाहता हूँ, आम जन समुदाय राणा थारू से ईगो होता है, हर एक के ठिन ईगो होता है जरूर। तर थरुआ के भीतर थरुआ के ईगो ना धरन पड़ो हमें। हाँ, ईगो धरना है तो बाह्य से धरो, अपने समुदाय के संगठित करो, अपने समुदाय के बलियो बनाओ, अपने समुदाय के भीतर ईगो मत धरो कोई भी आदमी। अपने समुदाय में यदि ईगो धरेंगे तो हम समुदाय कमजोर बनेगो। अब ईगो धरना है तो हमें बाह्य से जो हम प्रतिस्पर्धा करना है, हमसे उपल्लो जात जो है, मथिल्लो जात है, तुम्हारे हिसाब में हम कमजोर ना है, शैक्षिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में हम कमजोर ना है करके बिन से ईगो धर के अपने योजना बनाए के अगू बढ़न पड़ो, तभी हमारे समुदाय में शायद अच्छे हो पाए हैं, हम अगू बढ़ पाए हैं, आने वालों पीढ़ी के ताई अच्छे हो पाए करके मेरी मान्यता है। और ये चीज मैं अनुरोध करता हूँ सब से। जरूर है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आज हमारे माच में आए के बहुत सी बात बताए दे, हमारे राणा थारू समाज के बारे में बात कर दे और जो सहकारी के बारे में बातचीत करे, वो कहता ही धन्यवाद देता है सर। अभे के ताही छुटते हैं। राम राम। राम राम, धन्यवाद। दर्शक बीन, तुम देखन डटे हो कार्यक्रम मझियारी। कार्यक्रम मझियारी में अभय हम बातचीत करन डटे रहे नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के प्रबंधक और नेपाल राणा थारू समाज के केंद्रीय महासचिव तीर्थराज राणा जी से, जौन बहुत जल्दी बात बताए के गए हैं बहुत अच्छे से हमारे राणा थारू समुदाय के बारे में और वो के संग सहकारी संस्था के बारे में बहुत सी बात बताए के गए हैं। बिन के धन्यवाद देता है जितो फिर दर्शक हम के अभी देखन डटे हैं जा कार्यक्रम मझियारी मार्फत, बिन के फिर बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहता और धन्यवाद देता है। मैं सरस्वती राणा आज के ताही विदा होता हूँ और आमंगो दूसरों भी बार फिर कुन के एक नया विषय में बातचीत करन के ताही। राम राम।